होते हैं। हेलो बच्चों, हम टेंसर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दो तरीके के जो टेंसर्स होते हैं, पहला होता है कोवेरिएंट टेंसर, दूसरा होता है कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। सो कोवेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। कोवेरिएंट टेंसर कोवेरिएंट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, कोवेरिएंट साथ साथ वेरी करना, राइट, साथ साथ वेरी करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये कोई टेंसर है और उसको आप एक बेसिस से दूसरे बेसिस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो टेंसर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स भी बेसिस के तरह ही ट्रांसफॉर्म होंगे। यानी अगर आपका बेसिस जो है, आप पहले वाली बेसिस से बड़ी बेसिस चूज कर रहे हैं, तो आपके कंपोनेंट्स भी मैग्नीट्यूड में बड़े हो जाएंगे। और अगर आप पहली बेसिस से छोटी बेसिस चूज कर रहे हैं, तो आपके कंपोनेंट्स भी छोटे हो जाएंगे। यानी कोवेरिएंट वेक्टर्स आर दोज टेंसर्स whose components follows basis vectors, right? सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये फॉलोज बेसिस वेक्टर का मतलब क्या है कि जब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन, इससे पहले आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दें ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। जैसे आपने रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा होगा, वहाँ पे अगर आपके पास जो है किसी कोऑर्डिनेट्स के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए होते हैं एक्स वाई, और आप एक्सिस को क्या कर रहे हैं, एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं। यू आर रोटेटिंग दिस एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस इज रोटेटेड, एक्स वाई इज नाउ एक्स प्राइम वाई प्राइम एक्सिस। ठीक है, तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस तरीके से बदलेंगे, ड्यू टू दिस रोटेशन। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, राइट। तो हम इसको क्या कहते हैं, रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन बेसिस वेक्टर टू अनदर बेसिस वेक्टर। इसी तरीके से कोवेरिएंट टेंसर्स वो टेंसर है जिनका अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक बेसिस वेक्टर से दूसरी बेसिस वेक्टर, तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट भी बेसिस वेक्टर की तरह ही चेंज होंगे। अगर बेसिस वेक्टर छोटी हो रही है तो कंपोनेंट भी छोटे हो जाएंगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का रूल क्या होता है, और लेटस, तो हम क्या करेंगे, हम जो है एक बेसिस ले लेंगे। लेट अस टेक अ वेक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, रैंक वन टेंसर ए। हमने ए ले लिया है, एक बेसिस, एक टेंसर लिया हुआ है, और जो चेंज इन द बेसिस है वो कहाँ से कैसी है, चेंज इन द बेसिस फ्रॉम x1 x2 to x1 bar x2 bar एंड सो ऑन, राइट। तो हमारे जो बेसिस वेक्टर हो गए, अब वो चेंज होकर के x1 x2 से चेंज होकर के x1 बार x2 बार हो गए हैं। इसी चेंज इन द बेसिस में हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा टेंसर का, वो हम कैसे लिखेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू बेसिस वेक्टर में हम ए को क्या लिखेंगे, ए बार। अब ये रैंक वन का टेंसर हमने कंसीडर किया है, तो इसे डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक इंडेक्स की आवश्यकता होगी। ओल्ड में हम इसे ए पी लिखेंगे। सो और ये जो फार्मूला आएगा, दिस फार्मूला इज वेरी सिंपल, यू मस्ट। तो आपको क्या करना है, आपको ये इंडेक्सेस ऑन द राइट साइड देखना है। अगर पी जो है डाउन साइड है, नीचे की ओर, तो पी यहाँ पे अप साइड हो जाएगा। यहाँ ए आई लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड ए आई ऊपर हो जाएगा, राइट। और ये बार, इसका मतलब डेल एक्स हमारा क्या है, जो ऊपर लिखा है, ये हमारे ओल्ड बेसिस वेक्टर्स हैं, और एक्स बार हमारे न्यू बेसिस वेक्टर्स हैं। तो अगर कोई टेंसर है जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, तो हम उसे कहते हैं कोवेरिएंट टेंसर्स, राइट।
एक और चीज आपको ध्यान देना है, कोवेरिएंट टेंसर्स हमेशा जब भी लिखे जाते हैं, कोवेरिएंट टेंसर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय सबस्क्रिप्टिंग इंडेक्स। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप कोवेरिएंट टेंसर को लिखेंगे तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ही इंडेक्स आएगी। अब रैंक 2 टेंसर अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, रैंक 2 टेंसर ए ही ले लीजिए, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगा वो कैसा होगा, इसके लिए डिफाइन करने के लिए दो हमें इंडेक्स चाहिए, राइट। पुराने बेसिस वेक्टर में से पी क्यू लिख देंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 फॉर्म्स में लिखेंगे, डेल एक्स। आप बताइए किस तरीके से इसे लिखेंगे, राइट। पी क्यू यहाँ सबस्क्रिप्ट में है तो पी एंड क्यू विल बी इन अपर पार्ट, एंड यहाँ पे आपका आई एंड जे आ जाएगा विद दिस। सो अगर आपका रैंक 2 टेंसर है एंड दिस इज फॉलोइंग दिस इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करता है, तो वो कोवेरिएंट वेक्टर या कोवेरिएंट टेंसर कहलाएगा, राइट। सो कोवेरिएंट टेंसर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टेंसर आता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। तो इसको हम हटा देते हैं, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉन्ट्रावेरिएंट tensors, right? So contravariant tensors are those tensors whose components follows की जगह क्या आ जाएगा, inversely proportionally, follows inversely। ये ध्यान देने का, कोवेरिएंट टेंसर्स जो थे उनके कंपोनेंट हमेशा बेसिस वेक्टर को फॉलो करते थे डायरेक्टली, और कॉन्ट्रावेरिएंट जो टेंसर्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है बेसिस वेक्टर को इनवर्सली फॉलो करते हैं। यानी अगर बेसिस वेक्टर बढ़ जाता है तो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो हमने एक क्या कर लिया है, लेट अस टेक वेक्टर और रैंक 1 टेंसर एंड द चेंज इन द बेसिस वेक्टर क्या है, चेंज इन द बेसिस वेक्टर क्या है, x1 x2 से हम जो है x1 प्राइम x2 प्राइम जा रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, दिस विल बी चेंज्ड लिटिल बिट, इट विल चेंज। ठीक है, उसके पहले आप जो है ये ध्यान दीजिए कि कॉन्ट्रावेरिएंट जो टेंसर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स are always represented by superscripting index। सुपरस्क्रिप्टिंग का मतलब आपका ये एबव वाले पार्ट में आएगा, ए आई यहाँ आ जाएगा, सो ए पी यहाँ आ जाएगा, राइट। ओके, सो अब इसको जो है हम किस तरीके से लिखेंगे, हमारा जो है ये एबव है तो ये डाउन साइड आ जाएगा, और यहाँ ये है तो ये आ जाएगा। तो सारे के सारे जो भी टेंसर्स होंगे जो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से रैंक 2 टेंसर्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेम्बर, राइट। कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स में जो इंडेसेस होती हैं वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे पी क्यू एबव हो जाएंगे, यहाँ पी डाउन साइड, हेयर पी क्यू डाउन साइड, I and J will be in superscript and upper side, right? तो जो है क्या हो गया, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स डिफाइन हो जाते हैं। इसके अलावा मिक्स टेंसर्स होते हैं। मिक्स टेंसर्स क्या है, चलिए मिक्स टेंसर्स के बारे में भी बात करते हैं। मिक्स टेंसर कैसे हैं, इनका एक ये ऐसे टेंसर है जिसमें कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसा आएगा, आपको मिनिमम रैंक 2 टेंसर लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि 2 सबस्क्रिप्ट चाहिए। रैंक 2 टेंसर ए, राइट,
ऑब्वियसली हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, x1 x2 बेसिस से x1 x2 बेसिस से x1 बार x2 बार बेसिस में हो रहा है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए बार, एक हम और टॉप पे लगाएंगे, एक बॉटम में लगाएंगे। दिस इज हाउ मिक्स्ड टेंसर्स आर रिप्रेजेंटेड, राइट। ए पी एंड क्यू। अब इसका इक्वेशन आप बताइए क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, राइट। पी यहाँ टॉप पर है तो पी जो है कहाँ हो जाएगा, बॉटम में हो जाएगा। क्यू बॉटम में है तो क्यू कहाँ हो जाएगा, टॉप पर हो जाएगा। यहाँ आई जो है टॉप पर है तो आई ये हो गया विद दिस सब्सक्रिप्ट। यहाँ बॉटम में है, दिस इज इन बॉटम विद दिस सब्सक्रिप्ट। तो इस तरीके का अगर कोई टेंसर है जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड टेंसर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस there are two more types of tensors. One is called as a symmetric tensor. Symmetric tensors. अगर आप कोई टेंसर ले रहे हैं, ठीक है, A is some tensor, right? इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इंडिसेस को इंटरचेंज कर दें तो इस टेंसर की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ऐसे टेंसर्स को कहेंगे symmetric tensors. Means a tensor A is symmetric tensor if Aij is equals to Aji, right? ये हमारा कैसा हो गया, कोवेरिएंट टेंसर। अगर हमारा जो है ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है तो हम इसे लिखेंगे Aji, राइट। और अगर मिक्स टेंसर है तो कैसे लिख सकते हैं, Aij इक्वल टू Aji। सो ये मैंने तीनों तरीके के टेंसर्स के लिए आपको बता दिया कि अगर एक टेंसर इनमें से कोई इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक टेंसर। इसके अलावा और क्या होता है, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज एंटी सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर सो बेसिकली क्या है, ए हमारा कोई टेंसर है, लेट अस टेक ए एज अ टेंसर, राइट। सो ए अगर जो हमारा क्या है, कोवेरिएंट टेंसर है, तो ए आई जे इज इक्वल टू, इंडिसेस आप चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो देयर विल बी अ माइनस साइन। सो इस तरह का कोई अगर टेंसर है तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। और अगर यही कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है देन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। And in case of mixed tensor, this is Aij is equals to minus Aji. This is called as a mixed tensor, mixed skew tensor. तो इस तरह का कोई भी टेंसर होगा तो अल्टीमेटली आपके पास कितने टेंसर होगा, कोवेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, मिक्स्ड टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। कोवेरिएंट टेंसर्स क्या है, ऐसे टेंसर्स जिनके कंपोनेंट्स बेसिस वेक्टर को फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं कोवेरिएंट टेंसर, राइट। उनका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको बता ही दिया गया। इसी तरह से कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर जिनके कंपोनेंट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिस वेक्टर होते हैं। मिक्स्ड टेंसर्स में दोनों कॉन्ट्रा एंड कोवेरिएंट का प्रॉपर्टीज होती है। देन कम्स सिमेट्रिक टेंसर्स एंड देन स्क्यू सिमेट्रिक।